तो जितने भी साहित्य प्रेमी हैं, शब्दों से प्रेम करने वाले लोग हैं, सभी से निवेदन करूंगी कि जल्दी से मेरे साथ जुड़ जाइए। नमस्कार। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। और मैं हूँ अर्चना फौजदार, इंटरनेशनल प्राइड वुमेन, अलीगढ़, उत्तर प्रदेश से आप सभी के साथ और बदलाव मंच पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ बदलाव मंच को, जिन्होंने आज काव्य पाठ के लिए मुझे आमंत्रित किया। तो पूरी टीम को मेरी तरफ से हार्दिक बधाइयाँ, शुभकामनाएं। तो आज कुछ समय के लिए, यानी कहते हैं कुछ आगे के पल हैं जिनके साथ, यानी उनके साथ रहूँगी मैं आपके साथ। तो मैं चाहूँगी कि मुझसे जुड़ जाइए। और आज एक, वैसे मैं अपना इंट्रोडक्शन आपको दे दूँ कि मैं एक शिक्षिका हूँ, पंडित दीनदयाल उपाध्याय मॉडर्न इंटर कॉलेज पढ़ी सिरा अलीगढ़ में। और उसके व्यवसाय यानी कि शिक्षिका होने के साथ ही मैं हूँ अभिनेत्री, मॉडल, कवित्री और समाज सेविका, यानी छोटी मोटी जो भी समझ लीजिए मुझे। तो वो छोटा सा एक पौधा, साहित्य जगत का एक नन्हा सा पौधा हूँ। और आज उसी साहित्य को जो मेरे अंदर है आप तक पहुँचाने जा रही हूँ। और उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को बहुत आनंद आएगा। तो अभी तो मेरे साथ फिलहाल चलिए, तो आज का साहित्य का सफ़र शुरू करती हूँ मैं आपके साथ मिलकर और कुछ पंक्तियों से। और सभी का अभिनंदन करती हूँ, स्वागत करती हूँ। और सर्वप्रथम माँ सरस्वती को नमन करती हूँ, माँ शारदे को प्रणाम करती हूँ और इस मंच का अभिनंदन करती हूँ। उसी के साथ आपसे जुड़ रही हूँ अपनी कुछ पंक्तियों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। आज कुछ समय मैं आपके साथ बिताने वाली हूँ और आप सबों को, जितने भी लोग मुझसे जुड़े सुने, मैं चाहूँगी कि मेरी कविताओं को स्नेह प्राप्त हो आपका। और मैं उम्मीद करूँगी कि बेहतर तरीके से मैं आप तक अपनी आवाज़ पहुँचा सकूँ। तो रचनाएं मैं बहुत सारी लेकर आई हूँ आपके लिए। और दोस्तों, इससे ज़्यादा मैं आपको बता दूँ कि कभी हम श्रृंगार भी लिखते हैं, तो कभी ओज भी लिखते हैं, और कभी कभी दिल में जो बातें चुप जाएं वो भी लिखते हैं। तो आज कुछ बातें लेकर, शब्द लेकर आपसे फिर मुलाकात करने आ गई हूँ और उम्मीद करती हूँ कि मेरा ये सेशन आपको बहुत पसंद आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले कमलेश कुमार गुप्ता जी, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग द फर्स्टली। और दीपक जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपके मंच के लिए। जी हाँ, बदलाव मंच के बारे में कहना चाहती हूँ। जैसा कि इसका नाम है बदलाव, तो पूरी उम्मीद है बदलाव मंच चाहता है कि साहित्य के, संस्कृति और समाज के क्षेत्र में कई बदलाव आएँ। और वो बदलाव आते हैं शब्दों से। जी हाँ, शब्द ही ऐसी हैं, चीज़ हैं जिससे बदलाव आते हैं समाज में। तो शुरू करते हैं। तो चलिए, सर्वप्रथम मैं अपनी वो रचना जो काफ़ी बार मैं लोग पसंद भी करते हैं सुनाती हूँ। तो श्रृंगार रस की कविता है। तो मैं पूछना चाहूँगी, बहुत बहुत नमस्कार दीपक जी और शुक्रिया। और मैं पूछना चाहूँगी कि कौन सी कविता आप पहले सुनना चाहते हैं? श्रृंगार सुनना चाहते हैं? कोई कमेंट अगर करना चाहे तो कर सकता है। और चलिए, खैर,
तो सबसे पहली मेरी कविता सभी के लिए समर्पित, मेरे पूरे देश को समर्पित कुछ पंक्तियाँ, मेरे देश के युवाओं को समर्पित कुछ पंक्तियाँ, अपने हौसलों को बुलंद करने के लिए कुछ पंक्तियाँ लेकर आ गई हूँ। तो उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आएंगी। शुरू करते हैं। धन्यवाद रूपा जी। तो गौर से सुनिएगा। सहारा ढूंढ कर भी क्या हासिल होगा, सहारा ढूंढ कर भी क्या हासिल होगा, जो तुझे यहाँ दिल से समझे मुश्किल होगा। सहारा ढूंढ कर भी क्या हासिल होगा, जो तुझे यहाँ दिल से समझे मुश्किल होगा। कि बनकर खुद का सहारा, कि बनकर खुद का सहारा राह बनानी होगी, बनकर खुद का सहारा राह बनानी होगी, और छीन कर खुदा से अपनी तकदीर लानी होगी। समझ का फेर है जो किसी से नहीं बनती तेरी, समझ का फेर है जो किसी से नहीं बनती तेरी। अब तो अपनी एक नई दुनिया बसानी होगी, और ये दुनिया तो सिर्फ दर्द देती है, दवा नहीं। ये दुनिया तो सिर्फ दर्द देती है, दवा नहीं। कि खुद अपने जख्मों पर मरहम लगानी होगी, और बुलंद कर अपने इरादे न हार मान, बुलंद कर अपने इरादे न हार मान। तू जो है वही शख्सियत दिखानी होगी, और ढूंढ खुद में छुपा है खुदा का साया, और ढूंढ खुद में छुपा है खुदा का साया। यही बात तुझे जमाने को बतानी होगी। और कुछ आगे की जो पंक्तियां हैं वो मेरे देश को समर्पित, देश के युवाओं को समर्पित चाहूंगी। थोड़ा सा आप ध्यान दें। मेरे देश के जवान, कहने का मतलब यह है कि आज का युवा वर्ग जो सोशल मीडिया पर है, काफ़ी फालतू चीज़ों में सक्रिय है, लेकिन कभी कभी अपने देश को, वतन को भूल जाता है। तो उसे याद दिलाने के लिए मेरी कुछ पंक्तियां। कि है वतन तेरी जवानी का नींव का पत्थर, कि है वतन तेरी जवानी का नींव का पत्थर, और ये जवानी वतन पे लुटानी होगी। और दीवाना इश्क में होना बड़ी आसान बात है, दीवाना इश्क में होना बड़ी आसान बात है। महबूब वतन को बनाकर आशिकी निभानी होगी, महबूब वतन को बनाकर आशिकी निभानी होगी। और सच्चाई से करो जो करो, सच्चाई से करो जो करो, नीयत साफ हो दिल की, सच्चाई से करो जो करो, कि नीयत साफ हो दिल की। उसूल की बात है यारों, उसूल की बात है यारों, जमाने को बतानी होगी। और अंतिम पंक्तियां मेरे देश के हर लाल को, मेरे देश के हर बच्चे को समर्पित है। चाहूंगी आपका स्नेह। कि देश के हर बच्चे में यदि राम होगा, कि मेरे देश के हर बच्चे में यदि राम होगा, तो दुनिया में हर रावण को हार मनानी होगी, हार मनानी होगी। और बुलंद कर अपने इरादों को ना हाथ मान, कि बुलंद कर अपने इरादों को न हार मान। कि तू जो है वही शख्सियत दिखानी होगी, तू जो है वही शख्सियत दिखानी होगी, तू जो है वही शख्सियत दिखानी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।
बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का खूबसूरत कमेंट्स के लिए। आपने इतने प्रोत्साहन मुझे दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। और ये एक कविता जिसका शीर्षक था बुलंद कर अपने इरादे, उम्मीद करती हूँ कि इसका संदेश आपके दिलों तक पहुँचा होगा। शुक्रिया। शुक्रिया कमलेश जी, रूपा जी बहुत बहुत शुक्रिया, डॉक्टर रेखा जी बहुत बहुत शुक्रिया। और चलिए अब लेते हैं अपनी अगली रचना। और ये तो शब्दों का है जी। सुनते जब हम लोग हमें सुनते हैं बहुत अच्छा लगता है। और ये जो सुनने वाली आदत है, मैं इसका काफ़ी कोशिश करती हूँ कि मेरे में संयम धैर्य आए और मैं सबको सुन पाऊँ, क्योंकि कई कार्यक्रम करती हूँ मैं, तो मुझे लगता है कि जो सुनते हैं वो बहुत बड़ी बात है। जितने लोग मुझे सुन रहे हैं वो मेरे लिए सबसे बड़ी बात है। थैंक यू सो मच। थैंक यू रेखा जी, थैंक यू, आपने मेरे को इतने खूबसूरत वर्ड्स कहे। तो चलिए ये तो कविताओं का मंच है, बातें तो होती रहेंगी, लेकिन कविताओं का मंच है तो कविताएं होनी चाहिए। जी हाँ, अगली पेशकश है मेरी आपके सामने श्रृंगार रस की। तो चलिए बातें करते हैं, थोड़ी सी इश्क की बात हो जाए। तो चलिए, इश्क ऐसी चीज़ है जिससे कोई अलग नहीं रह पाता, और ऐसा कोई है ही नहीं जो पूरी ज़िंदगी में इश्क से जिसका पाला ना पड़े। तो चलिए आज बात करती हूँ इसी रचना पर। मेरी काफ़ी रचना है जो कई बार लोग सुनना पसंद भी करते हैं, और मैं कोशिश करती हूँ कि बहुत अच्छे से सुना पाऊँ। जी शुक्रिया। मेरी अगली रचना है इस प्रकार है। मंजर बदल गए हैं मेरी सुबह शाम की, मंजर बदल गए हैं मेरी सुबह शाम के, मंजर बदल गए हैं मेरी सुबह शाम के, जब से किया है इश्क मैंने तेरे नाम से, जब से किया है इश्क मैंने तेरे नाम से, मंजर बदल गए हैं मेरी सुबह शाम के, जब से किया है इश्क मैंने तेरे नाम से। क्यों खौफ ज़माने का अब सताएगा मुझे, क्यों खौफ ज़माने का अब सताएगा मुझे, दिया इश्क का अब रास्ता दिखाएगा मुझे, दिया इश्क का अब रास्ता दिखाएगा मुझे। और अगली पंक्तियाँ जो हैं उन पर आप सभी का तवज्जो चाहूँगी, क्योंकि आजकल का जो इश्क है वो थोड़ा सीमित हो गया है। क्योंकि पुराना जो इश्क होता था, मोहब्बत होती थी, उल्फत होती थी, बड़ी वफ़ादार हुआ करती थी, और उसी के साथ वहाँ पर शरीर से संबंधित कोई चीज़ें नहीं थी, मन की आत्मा की प्रबलता बहुत हुआ करती थी। कुछ हो यहाँ और वहाँ पता चल जाता था। जैसे राधा कृष्ण का प्रेम था कि राधा जी को अगर कोई दुख होता था तो कृष्ण जी को पता चल जाता, तो कृष्ण जी को दुख है तो राधा जी को पता चल जाता। तो ऐसा प्रेम आजकल देखने को नहीं मिलता। तो आइए आज के प्रेम के दर्शन मेरी पंक्तियों में कराना चाहती हूँ, सुनिए। बदन की तलाश में इश्क बदनाम हुआ है, बदन की तलाश में इश्क बदनाम हुआ है, करना है अगर इश्क तो फिर रूह से करो, कि करना है अगर इश्क तो फिर रूह से करो, ये रूह के ही नूर से आबाद हुआ है, ये रूह के ही नूर से आबाद हुआ है। कुदरत भी इम्तिहान लेती है प्यार का,
कुदरत भी इम्तिहान लेती है प्यार का, सब्र ही मिलता जवाब हर सवाल का, सब्र ही मिलता जवाब हर सवाल का। आजकल सब्र की बहुत कमी है, प्रेम हो या कोई और मसला हो कि सब्र बहुत ज़रूरी है, और आजकल सब्र नहीं है किसी में, तो मोहब्बत मसला ये थोड़ा सब्र की वजह से भी बिगड़ जाता है। और अंतिम पंक्तियाँ मेरे कृष्ण को समर्पित, राधा को समर्पित। समंदर इश्क का गहरा है, समंदर इश्क का गहरा है, मगर डूब के देखो, समंदर इश्क का गहरा है, मगर डूब के देखो, कि जो डूब गया इसमें वही पार हुआ है, जो डूब गया इसमें वही पार हुआ है। मंजर बदल गए हैं मेरी सुबह शाम के, जब से किया है इश्क मैंने तेरे नाम से, जब से किया है इश्क मैंने तेरे नाम से। बहुत बहुत शुक्रिया, मुझे सुना आप सभी ने और मेरे शब्दों को सराहा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो बहुत बहुत धन्यवाद। और वक्त मैंने देख रही हूँ कि कहीं ज़्यादा वक्त मैं ना लूँ तो बेहतर होगा। और रूपा जी बहुत बहुत थैंक यू, बहुत बहुत सारा धन्यवाद आपको मुझे सराहने के लिए, इतने खूबसूरत वर्ड्स के लिए, थैंक यू। और उसके बाद चलते हैं, कुछ हो जाए। और अब कुछ शब्द लेके आई हूँ। देखिए, थोड़े से मैं चाहती हूँ कि जब आप मेरे साथ हैं तो रचनाएं ऐसी होनी चाहिए हर तरह से, मतलब थोड़ा ओज हमने सुना और थोड़ा श्रृंगार भी सुन लिया हमने, और अब बारी है कि थोड़ा सा भक्ति रस में डूबने की। तो चलिए, तैयार हैं आप लोग? क्योंकि मैं लेकर आई हूँ एक प्यारा सा भक्ति रचना, वो जो बेस्ड है वो राम पर, कुछ खूबसूरत रचना लेकर आई हूँ। तो तैयार हैं आप सभी लोग सुनने के लिए? शुक्रिया। तो चलिए, अगली मेरी रचना है श्री राम को समर्पित। भगवान श्री राम का नाम सिर्फ नाम नहीं है, बल्कि वो मंत्र कहा जाता है कि जब हम राम का स्मरण करते हैं, राम का नाम लेते हैं, तो हमारे सारे पाप धुल जाते हैं। हमारी भारतीय संस्कृति में राम सिर्फ एक नाम नहीं है, बल्कि राम पूरा एक युग है, राम एक पूरा मंत्र है। तो राम के लिए समर्पित मेरी ये छोटी सी पंक्तियाँ आपके सामने एक गीत रखना चाहती हूँ आप सभी के लिए। उम्मीद करती हूँ बहुत आप सभी को पसंद आएगा, और उसी के साथ ये भी उम्मीद करती हूँ कि जो रचना का उद्देश्य है वो उद्देश्य आप तक पहुँच जाए। मेरी रचना का उद्देश्य सिर्फ आपको दो ही चीज़ है, मुझे कोई ऐसा काम नहीं करना, बल्कि मेरी रचनाओं के माध्यम से आपके दिलों में जगह बनाना। क्योंकि मैं साहित्य जगत का बहुत नन्हा पौधा हूँ, इतने बड़े बड़े साहित्यकार और कलमकार हैं कि हम क्या बताएं, हम उनके पैर की धूल भी नहीं है। तो मैं समझती हूँ कि जी हाँ, साहित्य की सेवा में मेरी एक रचना समर्पित है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को पसंद आएगी। आवाज़ नहीं आ रही? ठीक है। क्या आप लोगों को मेरी आवाज़ अब सुनाई दे रही है? क्योंकि डॉक्टर रेखा जी जो हैं उन्होंने मुझसे कहा कि मेरी आवाज़ उन तक नहीं पहुंच पा रही है। तो प्लीज़ मुझे बताने का कष्ट करें कि आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? आप सभी लोग मुझे सुन पा रहे हैं? अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो प्लीज़ पिंग कीजिए। आवाज़ नहीं आ रही है।
ओके। डॉक्टर रेखा जी ने मुझसे कंप्लेन किया है कि आवाज़ नहीं आ रही है, तो प्लीज़ आप लोग मुझे बताएं। जी शेखर, आपको आवाज़ आ रही है? क्या आवाज़ क्लैरिटी? जितेंद्र जी भी कह रहे हैं। तो डॉक्टर रेखा जी, आपसे मुझे अनुरोध करना चाहूँगी कि हो सकता है कि फ़ोन में कोई दिक्कत हो, बाकी सभी लोगों को मेरी आवाज़ आ रही है, तो उम्मीद करती हूँ आप थोड़ा सा ट्राई करें कि वॉल्यूम में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। बाकी मैं आपको अपनी रचना प्रस्तुत कर रही हूँ, उम्मीद करती हूँ जल्दी से आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए और आपका स्नेह मुझे प्राप्त हो जाए मेरे शब्दों को। ओके, तो शुक्रिया आप बताने के लिए। और अब मेरी अगली रचना, जी हाँ, हमारी संस्कृति यानी कि श्री राम को समर्पित, और राम के नाम में जो वो है ना छुपा हुआ रहस्य, वो रहस्य भी मैं अपनी रचना में खोलने वाली हूँ। और उस रहस्य छोटा सा है, सब जानते हैं उसे, लेकिन पहचानता कोई नहीं। तो चलिए उससे मुलाकात करवाती हूँ आप सभी की। कोई काम में सुख देखे, काम में सुख देखने का मतलब निरंतर हम बिजी हैं, आज ये काम है, वो काम है, फलाना काम है, लेकिन भगवान का नाम नहीं ले पाते। तो यहाँ पर है कि सिर्फ काम में ध्यान होता है, ठीक है, और दूसरी पंक्ति है कि नाम में होता है। तो हमारा क्या ध्यान है? हमारा नाम हो जाए, हम बहुत बड़े हो जाएं, हम बहुत बड़े साहित्यकार हो जाएं, हम बहुत बड़े फिल्म स्टार हो जाएं, बहुत बड़े हो जाएं, यानी कि नाम हमारा बहुत बड़ा हो जाए, और एक कि हम काम करते रहें। तो कुछ लोग काम में बिजी हैं, कुछ अपना नाम बनाने में बिजी हैं। तो इस बिजीनेस में हम क्या भूलते जा रहे हैं, ये मेरी रचना में है। कोई काम में सुख देखे तो कोई नाम में सुख देखे, कोई काम में सुख देखे, कोई नाम में सुख देखे, क्यों मनवा तो डग डग डोले, क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों न राम में सुख देखे तू, क्यों न राम में सुख देखे। कोई काम में सुख देखे तो कोई नाम में सुख देखे, मनवा काहे तू डग डग डोले, क्यों न राम में सुख देखे। अगली पंक्तियां। धन बल पाकर भी, धन बल पाकर भी नींद खरीदे ना जाए, क्योंकि धन बहुत अर्जित कर लेता है इंसान, अपनी बल को भी बहुत बढ़ा लेता है, लेकिन जो गहरी नींद होती है ना, उस नींद का सुख नहीं ले पाता। एक गरीब आदमी चैन से सो सकता है क्योंकि उसके पास कोई संपत्ति नहीं, सुरक्षा नहीं करनी। तो वह पंक्तियां समर्पित हैं इसी को। धन बल पाकर भी नींद खरीदे ना जाए, धीर धरे जो प्रभु नाम का, धीर धरे जो प्रभु नाम का, गहरी नींद का सुख पावे, धीर धरे जो प्रभु नाम का, गहरी नींद का सुख पावे, क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों न राम में सुख देखे। अगली पंक्तियां स्नेह चाहूंगी आप सभी का। इस संतोषी ना बन पाया तो चलता ही रह जाएगा,
चलता ही रह जाएगा। अरे कुछ ना तेरे हाथ लगेगा, कुछ ना तेरे हाथ लगेगा, जब अंत निकट आ जाएगा। क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों न राम में सुख देखे। अंतिम पंक्तियाँ कि हम जीवन में क्या करते हैं, हम मकान बना लें, हम गाड़ी ले लें, सब में लेते हैं, लेकिन जो मोक्ष प्राप्ति का द्वार है ना, भगवान श्री रामचंद्र प्रभु यानी प्रभु ईश्वर, उसे भूल जाते हैं। हमारा ये बड़ा घर बन जाए, ये हो जाए, लेकिन जो महत्वपूर्ण बात है ना, जन्म को मोक्ष प्राप्त करने वाली, उस बड़ी पर ध्यान नहीं है, छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान है। तो अंतिम पंक्तियों के साथ रचना की समाप्ति चाहूँगी इसमें। क्यों महलों में सुख देखे, क्यों महलों में सुख देखे, क्यों दौलत में सुख देखे, क्यों महलों में सुख देखे तू, क्यों दौलत में सुख देखे, क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों न राम में सुख देखे, क्यों मनवा तू डग डग डोले, क्यों न राम में सुख देखे, तू क्यों न राम में सुख देखे, क्यों न राम में सुख देखे, तू क्यों न राम में सुख देखे। बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी ने मुझे सुना, बहुत बहुत शुक्रिया। उम्मीद करती हूँ कि काव्य के कई रंग मैं आपके सामने लेकर आई और आप सभी को अच्छा लगा हो, बेहतर लगा हो, मुझे सुनकर खुशी हुई हो, शब्दों को स्नेह मिला हो। इन सभी आशीष के साथ, स्नेह के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसा कि समय है तो काफ़ी रचनाएं मैंने पढ़ ली हैं और डॉक्टर रेखा जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मेरे लिए खूबसूरत वर्ड्स कहे हैं। थैंक यू सो मच मैम। और चलिए, समय हो रहा है मेरे पास, ज़्यादा समय मैं आप सबका नहीं लेना चाहूँगी क्योंकि कितना इंसान सुनता है, सुनने की भी सीमा होती है, तो इतना ज़्यादा मैं आपको नहीं चाहती कि आप बोर ही हो जाए मुझसे। तो बस चाहूँगी कि कुछ अच्छा सा कुछ अलग से सुनाऊँ आपको, और उसके साथ अंतिम रचना मैं आपके सामने लेके आई हूँ। अच्छा, कुछ मोटिवेशन के लिए मैं सुनाना चाहूँगी क्योंकि काफ़ी चीज़ें हो गई हैं, तो कुछ अलग सा अगर मैं देखना चाहूँगी। एक शेर मुझे याद आ रहा है, वो मैं आपसे साझा करती हूँ कि आजकल क्या है ना कि जो लोग तारीफ़ चाहते हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि तारीफ़ें बहुत अच्छी होती हैं, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि झूठी तारीफ़ें भी हो जाती हैं। तो लोग आजकल कुछ ऐसा भी हमने देखा है कि लोग ना तारीफ़ों में खुश हो जाते हैं, मगर अपनी कमियों को दूर करने पर थोड़ा प्रयास नहीं करते। अपनी बड़ाई हो जाए उसमें बड़े खुश होते हैं। तो और अपने घर को, अपने आप को नहीं देख पाते वो, लेकिन दूसरों की लड़ाइयों को भी सुलझाते हैं। तो कुछ पंक्तियाँ मेरे दिमाग में आई थी, तो वो शेर मैं आपको सुना रही हूँ और कोशिश करते हैं आपको पसंद आएगा। कि वाह वाह की चाहत रखते हो, कि वाह वाह की चाहत रखते हो और खुद की ही बड़ाई करते हो,
कि वाह वाह की चाहत रखते हो और खुद की ही बड़ाई करते हो। मतलब मियाँ मुट्ठू जो बोलते हैं ना कि अपने मुंह से अपने बड़ाइयाँ करना, तो उन पर है ये पंक्तियाँ कि वाह वाह की चाहत रखते हो और खुद की ही बड़ाई करते हो और दूसरों की घरों की लड़ाइयों को सुलझाने का दावा करते हो और अपने ही घर में लड़ाई करते हो। उम्मीद करती हूँ शेर पसंद आया होगा आप सभी को। और इसी के साथ अंतिम रचना आपके सामने। तो आप सभी से पूछना चाहूँगी आप गीत सुनना चाहते हैं सभी, या मोटिवेशनल कोई पोयम मैं आपको सुनाऊं? दीपक जी बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए एक मोटिवेशनल पोयम मैं आपको सुना रही हूँ, उम्मीद करती हूँ पसंद आएगी। तो आप सभी का स्नेह चाहूंगी कि तुम कौन हो, तुम कौन हो क्या हो, तुम कौन हो क्या हो ये सोचो तुम कौन हो क्या हो ये सोचो तुम, खुद में खुद को खोजो तुम, खुद में खुद को खोजो तुम। देखो देखो भीतर अंतर मन में, देखो भीतर अंतर मन में अथाह समुद्र है छुपा हुआ। देखो भीतर अंतर मन में अथाह समुद्र है छुपा हुआ। जो डूबा इस सागर में, जो डूबा इस सागर में वो ही सदा तरा। बिन डूबे इस सागर में, जिस सागर की मैं बात कर रही हूँ वो सागर अंतर मन का है। हम अपने अंतर मन में बहुत सारी संभावनाएं हैं, अपने खुद में बहुत सारी संभावनाएं हैं। तो हमारे अंदर बहुत स्पेशल बात होती है, हर इंसान में बहुत स्पेशल बात होती है और उस स्पेशल बात को हम जान सकते हैं। ऐसा नहीं है हर इंसान जो है स्पेशल है। लोग सोचते हैं मेरे में कुछ नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकता। तो ऐसी मानसिकता को दूर करने के लिए मेरी पंक्तियां हैं कि आपके अंदर बहुत कुछ है। एक समुद्र है हमारे अंदर जिसमें बहुत सारे नगीने हैं, मोती छुपे हुए हैं, उन्हें खोजना है। तो वही पंक्तियां कि बिन डूबे सागर में, बिन डूबे इस सागर में मोती कैसे पाओगे, और बाहर तट पर बैठे, और बाहर तट पर बैठे तो तकते ही रह जाओगे। ये सच है कि सागर का किनारा मोहक ज्यादा है। यहाँ पर मैंने जो पंक्ति लिखी है कि सागर का जो किनारा होता है जब बीच पर जाते हैं बहुत खूबसूरत लगता है। बड़ा डर लगता है कि सागर में कौन जाएगा, लेकिन सागर में जो जाता है गोताखोर मोती वही पाता है। तो ये सच है कि सागर का किनारा मोहक ज्यादा है, पर एक गोताखोर ही सागर में जाकर छुपी संपदा पाता है। पर एक गोताखोर ही सागर में जाकर छुपी संपदा पाता है। इसी तरह इस तन का तट, इसी तरह इस तन का तट सदा तुम्हें लुभाएगा। पर जो मन सागर में डूब गया, पर जो मन सागर में डूब गया अमर वही हो जाएगा। देखो जानो, देखो जानो सोचो, देखो जानो सोचो, फिर इस सत्य को खोजो तुम, फिर इस सत्य को खोजो तुम, खुद में खुद को खोजो तुम, खुद में खुद को खोजो तुम, खुद में खुद को खोजो तुम। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये थी मेरी एक और कविता। तो कविताओं के इस गुलदस्ते में जो मैं लेकर आई थी प्यारे प्यारे से फूल, वो फूलों की महक मैंने आप तक पहुंचाने की पूरी कोशिश की है। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी को मेरा ये सेशन बहुत अच्छा लगा होगा और आप सभी का इतना सारा प्यार मिला, स्नेह मिला, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और बदलाव मंच को स्पेशल थैंक्स कि उन्होंने मुझे यहाँ पर आमंत्रित किया और मेरी रचनाओं को स्थान दिया, मेरे शब्दों को स्थान दिया। उम्मीद करती हूँ कि आगे भी उनका साथ इसी तरह मुझे मिलता रहेगा। तो अब समाप्त करती हूँ मैं और
समय काफ़ी हो चुका है और हम लेते हैं विदा। तो बहुत बहुत शुक्रिया और अब मैं लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा। मेरी रचनाएं जो आपने सुनी उसके लिए बहुत धन्यवाद। जो लोग मुझे सुन रहे हैं उनका भी बहुत सारा धन्यवाद, और जिन लोगों ने मेरे लिए प्यारे प्यारे कमेंट्स किए हैं उनका भी दिल की गहराइयों से शुक्रिया। और बदलाव मंच का भी शुक्रिया जिन्होंने यहाँ मुझे आमंत्रित किया। और उम्मीद करूँगी आप सबका साथ मुझे इसी तरह मिलता रहे, कुछ अच्छा लिख पाऊँ, साहित्य के क्षेत्र में योगदान कर पाऊँ। इसी के साथ पूरी उम्मीद है अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी, बहुत जल्दी आपसे जुड़ने का मौका मिलेगा। और आप मुझे गूगल पे भी सर्च कर सकते हैं। अगर आप मेरा नाम डालेंगे तो गूगल्स पे इंट्रोडक्शंस में आप मुझे देख सकते हैं। वहाँ आप मेरे बारे में जो भी लिखा है वो भी जान सकते हैं। और इसी के साथ विदा लेती हूँ आप सभी से। अगर किसी प्रकार की कोई राय है तो आप मुझे कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। तो ठीक है, अभी मुझे कोई कमेंट में किसी प्रकार का कुछ राय नज़र नहीं आ रही है, तो फिर इसी के साथ इस सेशन को करते हैं ख़त्म, समाप्त। और फाइनली आप सभी लोगों का शुक्रिया, जिन लोगों ने मुझे सुना, जिन लोगों ने मुझे सराहा, जिन लोगों ने मुझे ज्वाइन किया। थैंक यू सो मच ऑल ऑफ़ यू। और आप सभी का स्नेह प्यार मुझे इसी प्रकार मिलता रहे। इसी के साथ आप सभी लोगों से लेती हूँ विदा, अगली बार मिलने के लिए। बिल्कुल कोशिश होगी अगली बार आपसे फिर मुलाकात होगी। हाँ जी, मुलाकात होती रहेगी। जब आप हैं साहित्य प्रेमी और हम हैं साहित्य प्रेमी, तो साहित्य तो एक दूसरे को जोड़ ही देता है। तो बिल्कुल जल्दी आप सभी लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मैं लेती हूँ आप सभी लोगों से विदा और करती हूँ आपको अलविदा एक प्यारी सी मुस्कान के साथ। जी हाँ, जय हिंद, जय भारत।